आखिर क्या हुआ था उस कलश यात्रा के दौरान जो इतनी बड़ी, मैं यूं कहूं तो हिंसक झड़प के रूप में वो बदल गई थी? हमारी बहन बेटियों के कपड़े किसी ने फाड़ दिए पुलिस ने, वो भी कलश निकालती हुई के, और मैं उस लड़ाई को ना लड़ूं तो फिर मुझसे कायर कौन? आपने कहा था कि भारतीय मुसलमानों का डीएनए हिंदू है। भारतीय नहीं है, पूरी दुनिया के मुसलमान हिंदू हैं। तो ये पुरानी सपा की गवर्नमेंट का जो नरक था लौनी में, एक सिंगल सड़क नहीं थी। मतलब आप धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को गलत मानते हैं कि उन्होंने जो तो सारा देश मानता है। आज देश के सामने गृह मंत्री अमित शाह जी एक एक को ढूंढ ढूंढ के निकालेंगे और वो इलाज करेंगे। ये जो कॉकरोच हैं, उनके कॉकरोच शरीर से नहीं थे, इनका दिमाग कॉकरोच है, दिमाग में गंदगी भरी हुई है, इस तरह की भाषा बोली गई। राहुल गांधी भी क्लेम नहीं करते हैं कि वो ब्राह्मण है, वो तो करते हैं। राहुल गांधी मंदिर में जा रहे हैं, ये दुर्भाग्य। क्या राहुल गांधी हिंदू हो सकते हैं? कभी हिंदू जनेऊ पहन सकता है? कैसे पहन लेगा कोई ऐसा बयान रहा हो जो आप हमारे चैनल के माध्यम से अलग तरीके से पेश करना चाहते हैं? लौनी में ना अली ना बाहुबली, लौनी में बजरंगबली। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आरएम न्यूज में, और मैं हूं आपके साथ अंशु ठाकुर। आज तो मैं ना ही कोई लाइव शो लेकर आई हूं, ना ही कोई बुलेटिन पेश करने वाली हूं। मैं पहुंच गई हूं गाजियाबाद के लोनी विधानसभा क्षेत्र में, और इस बीच हमारे साथ मौजूद है लोनी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के लोनी विधानसभा के विधायक श्री नंद किशोर गुर्जर जी। गुर्जर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, और समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नंद किशोर जी, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी, हालांकि इन सवालों के जवाब आपने कई बार दे रखे होंगे, आप इतने इंटरव्यूज जाते हैं, इतने जन संबोधन करते हैं, तो आपने इन सवालों के जवाब कई बार दे रखे होंगे। फिर भी एज अ पर्सनल एक्सपीरियंस के लिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप जो ये राजनीति में आए, तो क्या जब आप छात्र राजनीति में थे तब से आपका सपना रहा है राजनीति में आने का, या ऐसी कुछ परिस्थितियां बन गई कि आपको उन परिस्थितियों के वजह से राजनीति में आकर खड़ा कर दिया उन परिस्थितियों? मैं पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं था। मैंने इंजीनियरिंग की थी मैकेनिकल से, उसके बाद मेरी जॉब लगी एक बड़ी कंपनी में। तो लौनी में क्या है, यहाँ अपराध बहुत हुआ। जिला गाजियाबाद जो मूवी है तो लौनी के गैंगवार पे बनी। हालात बहुत विकट खराब थे, बिजली आती नहीं थी, गहरे गहरे गड्ढे, चारों तरफ से लौनी की हालत बहुत खराब थी। किसी विधानसभा के ऊपर मूवी बनना ये अपने आप में प्रमाण है कि हालात क्या रहे होंगे। एक बच्ची 12 साल की लौनी तिराहे पे शिव मंदिर है हमारे यहाँ, वहाँ सारे लोग इकट्ठे थे, तो मैं अपने ऑफिस से आया था। हमने देखा, भीड़ देख करके अंदर गए तो बच्चों के आंसू टपक रहे थे, और रोते हुए कहा या तो मुझे मार दो या इंसाफ दिलाओ। मुस्लिम लड़कों ने जो गैंगरेप उसके साथ किया, तो उसके कारण वो आहत थी कि या तो मारो या इंसाफ मिले। कोई एफआईआर कराना नहीं चाहता था, इतना टेरर था। माफिया विधायक हुआ करते थे, हड्डी मिल चलती थी लौनी में, मतलब लोग पलायन कर रहे थे। बच्ची के आंसू देख करके हमारा मन खराब हुआ। हमने उन लोगों से कहा एफआईआर कराइए, कोई तैयार नहीं हुआ। तो वहाँ कुछ हमारे दलित समाज के लोग थे, और हमने वहाँ थोड़ा हंगामा किया, हम गिरफ्तार हो गए। गिरफ्तार वो भी हुए जिन्होंने गैंगरेप किया। उसके बाद हम जेल चले गए, जॉब छुट्टी, उसके बाद वहाँ से आए। आने के बाद जॉब ढूंढी कहीं और, लेकिन हमारे यहाँ एक क्लर्क थे बाबू, उनके यहाँ एक मौत हुई, बराबर में गाँव था। तो देखा कि रास्ते में गाय कटी हुई है, हड्डी मिल चल रही है, बूचड़ खाना, वहाँ से निकलना मुश्किल था। तो फिर हमारे मन को हुआ कि कुछ करना चाहिए। तो गांव वालों से हमने कहा कि जहाँ गुजरों का एक मकान होता था, वहाँ से मुगल और अंग्रेज डरते थे, मैंने हिस्ट्री में पढ़ा है। तो यहाँ पूरी बेल्ट गुजरों की है, उसके बाद यहाँ गाय कटती है, एक बच्ची का बलात्कार हो गया, हड्डी मिल चल रही है, और ये नरक है। इसके लिए आप संघर्ष क्यों नहीं करते? तो लोगों ने कहा कि नहीं, संघर्ष तो हम करेंगे, लेकिन कोई लीडर नहीं है। तो हमने कहा लीडर नहीं, अगर हम करेंगे तो हमारा साथ दोगे? तो आप विश्वास नहीं करेंगे, 2 बस की हमने अपनी सैलरी से, 2 बस में 5 लोग गए केवल। इतना टेरर था। जब वह ज्ञापन दिया पहला 1998 में, तो हमारा मन बहुत खराब हुआ। हमने पता किया कि क्या मामला था, तो लोगों ने बताया कि तो मरना चाहता है, इसको अपनी मौत का डर नहीं है, बाहर से पढ़ के आया है,
इसलिए ये वहाँ मुसलमानों के खिलाफ या अपराधियों के खिलाफ क्योंकि आप उस चीज को लड़ना लीड कर चाहता रहे थे। है। हाँ, तो हमको तो नहीं मालूम था ना कि इतना हालात यहाँ खराब है, जी। लेकिन जो लोगों ने बताया कि यहाँ तो इतना दहशत है, तो चीजें जो फीडबैक आया उससे बहुत मन खराब हुआ। फिर हमने अजगर सेना बनाई लड़ने के लिए। अपनी सेना का नाम रखा हाँ, आपने। अजगर सेना। वो अब भी हमारी है, लेकिन अभी उसको हमने साइलेंट किया है। तो अजगर सेना में लोग जुड़ने शुरू हुए, लेकिन जुड़े नहीं, टेरर इतना था। हमको लगा जो आज के उसमें जैन जी जो है कि यूथ को जोड़ना चाहिए। मैंने दोबारा एडमिशन लिया। दोबारा एडमिशन लेकर के छात्र संघ के चुनाव 27 ईयर से बंद थे, 27 साल थे, तब हम 27 साल के थे और 27 साल से चुनाव बंद थे। तो चुनाव के लिए हमने शुरुआत की, आंदोलन किया। 9 महीने सड़क पे सोए। अब 9 महीने घर वालों ने भी हमें बहुत, हमारा विरोध हुआ, मीटिंग हुई, रिश्तेदार आए कि सारा कुछ होने के बाद क्योंकि वो राजनीति नहीं थी, वो उन्हें लगा कि अपराध का रास्ता है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स, रोज हंगामा। फिर हमारे फेवर में आंदोलन करते हुए गर्ल्स के कपड़े पुलिस ने फाड़ दिए, तो उसमें हम पर आरोप लगा कि हमने थाना तोड़ दिया, उसमें एसपी पिटा 2004 में। मतलब ऐसा आरोप लगा हम पे कि एसपी पिटा, हम तो किसी कुछ कहते नहीं है। तो वो थाना टूटा, गर्ल्स को हमने वहां से छुड़ा दिया। मतलब इस बात में कोई सच्चाई नहीं थी, इस आरोप में कोई सच्चाई नहीं नहीं, थी। सच्चाई थी या नहीं तो बात की बात है, लेकिन जो हमने लड़कियों को छुड़ाया और जो गर्ल्स को जो छुड़ा दिया तो हम गिरफ्तार हुए। फिर पुलिस ने हमको मार ही दिया था, हमारे ऊपर भी हमला हुआ बाद में और जेल गए। तो वहां से फिर चुनाव हुआ। छात्र संघ का हमें किसी ने टिकट नहीं दिया, किसी भी दल ने, और हमारे पास पैसे भी नहीं थे क्योंकि घर से सपोर्ट नहीं था। घर वालों ने एकदम मना कर दिया कि राजनीति में नहीं, राजनीति नहीं, घर में एंट्री बैन कर। अच्छा। कि इसने पुलिस का क्या मतलब था। बिल्कुल। हमारे जो पूर्वज हैं वो बड़े चौधरी थे इलाके के, तो वहाँ उनका अपनी प्रतिष्ठा, उन्हें लगा कि हमारे घर पे पुलिस कैसे आ गई जब हमने वहाँ तोड़ दिया। फिर अंग्रेजों की कब्रें पाट दी थी हमने। एक बार अंग्रेज आए थे, उन्होंने स्मारकों पे गंदगी की थी तो उसके विरोध में कब्रें पाड़ी, हम 3 महीने जेल में रहे। ऐसा हम लगातार 32 बार जेल गए, लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, फॉर्मर्स के लिए, या कोई जो इश्यूज थे। चुनाव हुआ, जितना वोट सबको मिला उतना मुझे अकेले को मिला, सबकी जमानत जब्त हुई। हम चुनाव जीते, उसके बाद हमारे साथ भीड़ इकट्ठी हुई। फिर अजगर सेना पूरे एनसीआर में बहुत स्ट्रांग हुई। हम रात भर गोरक्षा का काम, हिंदुत्व का काम, स्टूडेंट्स के लिए, ऐसे तमाम आंदोलन चले। और लगभग 2011 तक तो हम लगभग जेल ही काटते रहे। इशू होते थे, लड़ते थे, जेल जाते थे, छुट के आते थे, तो एक अलग ही जमाना था। मतलब उसके बाद हम कहीं ना कहीं आपने जो यहाँ की व्यवस्था, खराब व्यवस्था देखी, जो टेरर देखा, उसकी वजह से आप राजनीति में आए हैं। नहीं, हमें ये लगा कि इसको हमें ठीक करना चाहिए। जो कोम गुर्जर प्रतिहार वंश हुआ है, 300 साल तक भारत की रक्षा की दीवार बन के, और जो अरब के इतिहासकार है सुलेमान अल-बरूनी जैसे, हुएनसांग ने भी लिखा कि गुर्जर भारत की ऐसी दीवार है जिन्होंने हमको ईरान से आगे बढ़ने नहीं दिया। तो उस कौम के लोग अपराध में लगे हैं, वो राष्ट्रवादी हैं। ऐसी कौम जो इतनी राष्ट्रवादी है, वो लोग अगर ये गैंगवार में लगे हुए हैं, तो जो आपस का ये मामला ही खत्म हो, लॉनी आगे बढ़े, तो जो मिट्टी है इसका कर्ज उतारा जाए, गाय कटने का कलंक हटे, हड्डी मिल बंद हो, बूचड़ खाने बंद हो, और लॉनी में रामराज कैसे हो। यही वजह थी भारतीय जनता पार्टी नहीं, मान्य जी ने हमको समझाया, मान्य राजनाथ सिंह जी ने, कि जो आप काम कर रहे हैं राष्ट्र का, गाय का, गरीब की सेवा का, या जो इलीगल एक्टिविटीज है, वो बीजेपी का विचार वही है, इसलिए जुड़िए आप। इसलिए सपा का साथ छोड़ा आपने? नहीं, सपा में हम नहीं थे। मतलब कहीं ना कहीं आपका जुड़ाव है। अखिलेश जी से था हमारा जी, क्योंकि जब हम छात्र आंदोलन करते थे तो हम उनके साथ जाते थे, लेकिन सपा में हम कभी पदाधिकारी नहीं रहे। जी बिल्कुल। ये लोग गलत कहते हैं। हम अजगर सेना थी, छात्र संघ का चुनाव भी मैं निर्दलीय लड़ा। अगर मैं 2004 में सपा में रहा होता, हमारे संबंध सब थे, लेकिन हम चुनाव निर्दलीय लड़े क्योंकि हमारा किसी दल से मतलब नहीं था। वही आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं बीजेपी से मैच कर गई आपकी। नहीं, वो मान्य जी, देखिए राजनाथ जी जैसा व्यक्ति तो राजनीति में होता नहीं। इतने विशाल, इतने बड़े नेता मुझे लगता नहीं, पहले लीडर रहे होंगे, मैंने नहीं देखा, लेकिन उनके अंदर मुझे समझिए कि वो विश्वविद्यालय है पॉलिटिक्स के। अच्छा। हाँ, मतलब उनके जैसा तो कोई भी कार्यकर्ता अगर उनसे मिलता है तो उसे लगता है कि मेरे सबसे नहीं जी। अच्छा, मेरा अगला सवाल है कि आप
2017 में आपको जीत मिली, 2022 में आपको जीत मिली, तो आपको ऐसा क्या लगता है कि लोनी की जनता जो आपके साथ इतने समय से आपका साथ दे रही है, आपके साथ खड़ी है, तो ऐसी आप में क्या वो बात है जो लोनी की जनता आपको इतना प्यार दे रही है, आपको वोट देकर जिता रही है? नहीं, अभी तो जनता ही जानती है, लेकिन मैं तो 3-3 बजे तक काम करता हूँ। लोगों की कॉल अगर कहीं आती है, किसी के साथ कोई घटना घट जाए, ऐसी बहुत घटनाएं, एक नहीं सैकड़ों घटनाएं, किसी के साथ मुसीबत आई और मुझे कॉल आई, मैं खुद कॉल अटेंड करता हूँ। मैं पे नहीं रखता अपने साथ, कोई भी कॉल आएगी मैं खुद अटेंड करता हूँ। तो रात के 3-3 बजे में जाता हूँ। एक घटना नहीं है ऐसी, कहीं गाय कटने की सूचना होती थी पहले, अब तो किसी की हैसियत नहीं है। अब तो लौनी में पूरी तरह रामराज है, तमाम प्रकार, चारों तरफ मांस की दुकान थी, हड्डी मिल चलती थी, गहरे गहरे गड्ढे, एक भी 12वीं का स्कूल नहीं था इंटरमीडिएट। आज 2 चालू कर दिए, ITI चालू है, डिग्री कॉलेज बेटियों का बना दिया, उसको चालू करने जा रहे हैं। हॉस्पिटल एक भी नहीं था, 2-2 बना दिए, 52 डिस्पेंसरी बनाई है, मेट्रो लेके आए हैं, फ्लाईओवर्स बने हैं, सीवर तमाम डल रहा है। लौनी के अंदर जाओगे तो चारों तरफ खुदाई चल रही है, आपको लगेगा क्या बवाल हो गया है। दिल्ली सहारनपुर रोड को 2 बार पहले बनाया, लेकिन एक यहाँ नेगेटिव पॉलिटिक्स करने वाले एक व्यक्ति ने उसको बोरे फंसा के तोड़ने का काम किया। एक यहाँ के पूर्व में चेयरमैन और वर्तमान में FIR हुई 300 करोड़ की। तो इन तमाम चैलेंज के बाद जहाँ जिस तरह के लोगों की मानसिकता थी, आज लौनी में हर सब कुछ है। शानदार पुलिसिंग है, शानदार थाने हैं, बस अड्डा शानदार है। अभी 95 करोड़ के हम नया बस अड्डा बना रहे हैं, और अभी हम लोग सैटेलाइट हॉस्पिटल लेके आ रहे हैं, एम्स का 250 बेड का, उस पर भी जमीन हमने, वो प्रस्ताव चला गया है। अदालत लेके आए हैं, शानदार तहसील बनाई है, रजिस्ट्री ऑफिस बनाया है। जी बिल्कुल, आप जैसे अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं, आपका जो मतलब आपकी जो बयानबाजी होती है कभी कभी राष्ट्रीय बहस भी बन जाती है, तो क्या आप वाकई में मतलब हमेशा ऐसे हैं, या कैमरे के सामने मतलब आप एकदम बोल्ड और कैमरे के पीछे हाँ ठीक है कोई नहीं, आसान जिंदगी भी चलती तो है? आप पता करो, आप तो यहाँ हो क्या होंगे लौनी में। नहीं, मैं तो आपसे हमारी कथनी करने में कोई अंतर नहीं। जी बिल्कुल, हम किसी के खिलाफ नहीं, लेकिन किसी को कोई परेशान करेगा, रामराज का मतलब क्या है? कितना बड़ा माफिया हो, जहाँ शेर है तो वहाँ बकरी भी है, एक ही घाट पे है, तो उसके लिए प्रयास है। तो जो सही है उस बात को हमने मुखरता के साथ कहा है। कुछ ऐसे इश्यूज हुए जिनको, ये राष्ट्रीय बहस वाली बात आप कर रहे हैं, जिनको हमने कहा, लेकिन बाद में हम सही सिद्ध हुए। तो अगर हम लोग राजनीति में केवल सड़क बिजली पानी के लिए बने रहेंगे और समाज में बदलाव नहीं करेंगे, समाज के लिए कोई मैसेज नहीं हम देंगे, तो फिर मतलब थोड़ी है, फिर तो दुनिया बढ़ के जा रही है। तो वो कई बार मुद्दे हो जाते हैं इस तरह के। अब मैं थोड़ा समय से पीछे चलती हूँ, ऐसे कई विवाद हुए हैं, कई एक हेडलाइन बन रही थी कि नंद किशोर गुर्जर वर्सेस यूपी पुलिस। जी, ऐसे कई जो मामले सामने आए थे, जैसे पिछले साल 2025 में एक मामला बहुत विवादों में था, बहुत उस पर जो है बहुत चर्चाएं चल रही थी, वो था कलश यात्रा का मामला। आखिर क्या हुआ था उस कलश यात्रा के दौरान जो इतनी बड़ी, मैं यूं कहूं तो हिंसक झड़प के रूप में वो बदल गई थी, काफी कुछ विवाद हो गया था आपके और यूपी पुलिस व स्थानीय पुलिस प्रशासन के बीच में? क्या हुआ था आखिर वो मुद्दा? देखिए, कुछ अधिकारी अभी भी सपा के एजेंट के रूप में काम करते हैं, जो सरकार की इमेज खराब करते हैं, और जो फीडबैक देते हैं, मतलब जो मौजूदा सरकार है, भाजपा सरकार, उनकी अभी भी है, जो सपा लंबे समय शासन में रही, उनके द्वारा जो ऑबलाइज किए गए अधिकारी, वो आज भी इस तरह की कोशिश करते हैं कि जिससे कि कहीं ना कहीं पार्टी का नुकसान हो। पता है राम कथा करना अपराध है क्या? अनुमति भी ली हमने, 2010 से मैं कर रहा हूँ, मेरे सर पर रामचरितमानस है, माताएं बहनें कलश लेके चल रही हैं, रिपोर्ट दे दी उसने कि दंगा करने जा रहे हैं। राम कथा से दंगा होता है? और बाकायदा, और ऊपर से लाठी बरसवा दी, कपड़े फटे हमारे, लेकिन मानस को हमने गिरने नहीं दिया और राम कथा भी पूरी की। कथा पूरी हुई, वो अधिकारी में भी कार्रवाई हुई। तो अगर हमारी बहन बेटियों के कपड़े किसी ने फाड़ दिए पुलिस ने, वो भी कलश निकालती हुई के, और मैं उस लड़ाई को ना लड़ूं, तो फिर मुझसे कायर कौन? फिर जीने का मतलब क्या है? तो हमने उसको लड़ा, कार्रवाई कराई, तो इसलिए वो विवाद का विषय बना। लेकिन वो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी, क्योंकि उस राम कथा पे तो मुसलमानों ने फूल बरसाए, आपने देखा होगा लौनी में, जिसमें वो कह रहे दंगा होगा जी। तो राम कथा दंगा नहीं करती। अब ये अधिकारी हैं कई प्रकार के, मतलब कहीं ना कहीं उस कार्यक्रम में स्थानीय प्रशासन ने पक्षपात किया था। नहीं, एक तरफा था, वो कमिश्नर का रोल था उसमें।
मतलब वो लोकल पुलिस का नहीं था, ऊपर से ऑर्डर इतनी आया। हैसियत किसी की नहीं है। कमिश्नर भी वोट टिक गया उसके। हमारे साथ जनता है, हम चाहते तो 1 मिनट में कमिश्नर की कमिश्नरेट को उखाड़ देते। हमको ऐसे विधायक थोड़ी है कि हम छाप उठा के, लेकिन क्योंकि सरकार हमारी थी, सपा की सरकार थी, हमने तब थानों को तोड़ा था। आज तो हमारी सरकार है तो कुछ मर्यादाएं हैं, तो ऐसा नहीं है। लेकिन तो बहुत खराब घटना थी और वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इशू बना था, जिसके बाद आपको आपकी पार्टी से भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उसमें मतलब क्या इतना बड़ा मुद्दा होगा कि भाजपा नेतृत्व तक पहुंच गया, क्यों? और उसमें आपने जवाब क्या दिया उस नहीं, हमने जवाब दिया कि राम कथा करना अगर अपराध है तो पार्टी मुझे निर्देशित करे, मैं पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता हूँ, वैसा ही करूंगा। तो पार्टी ने कहा राम कथा करना तो गलत नहीं है। कारण बताओ का मतलब होता है कि क्या रीजन था, क्यों हुआ ये। तो रीजन हमने लिख दिया कि मैं राम कथा कर रहा था, 2010 से कंटिन्यू हम लोग करते आ रहे हैं, तो उसका पॉलिटिक्स से संबंध नहीं है। तब तो कोई चुनाव ही नहीं लड़ रहा था। बकायदा आपने कई, जब तक वो पाठ चला था तब तक आप फटे कुर्ते में आ रहे थे। बाद तक भी 26 दिन तक, वो तो 8 दिन, राम कथा तो 8 दिन होती है, वो 26 दिन तक रहे कार्रवाई होने तक। तब हमने कुर्ता पहना, कुर्ता भी पूरे समाज की पंचायत हुई सहारनपुर में, तो समाज ने पहनाया। और क्या वो कार्रवाई अब समाप्त हो चुकी है या वो चल रहा है, उस पर कोई अब क्या विवाद? चलना है, खत्म हो गया, अधिकारी हट गया, हम भी अपना काम कर रहे हैं पार्टी का। चलिए, तो कोई एक विवाद जो बहुत ज्यादा मतलब मुद्दा जो उस पर काफी चर्चाएं हुई, ट्रैफिक को लेकर, ऐसा क्या हुआ था कि आपको वहां पर ट्रैफिक संभालना पड़ा? वहां की क्या स्थानीय जो प्रशासन है वो असफल रही? नहीं, देखिए ट्रैफिक तो मेरा अपना है भी, मैं कभी विधायक नहीं मानता। ट्रैफिक पुलिस के लोग अच्छा काम करते हैं, लेकिन लौनी में क्योंकि एक रोड का निर्माण चल रहा है तो वह जाम लगता है, तो उसमें कई बार हम लोग सुबह शाम हेल्प कर देते हैं, तो वो ऐसा है, कोई इशू नहीं है। और आपने ये भी कहा था कि आप मुख्यमंत्री से शिकायत करेंगे इसको लेकर, बोला था कि मुझे ऐसा चपरासी बना दिया है यहाँ पर। नहीं, चपरासी नहीं, ट्रैफिक, हाँ सॉरी, ट्रैफिक वो पुलिस बना, सिपाही, हाँ सिपाही बना दिया है। तो ऊपर करना पड़ता है, क्या करोगे, थोड़ा सा तो देखिए। बस वो हड़काने के लिए एक स्टेटमेंट दिया था आपने। नहीं, हड़काने का तो मेरा कोई काम नहीं होता है, लेकिन हाँ थोड़ा सा, क्योंकि मैं जनप्रतिनिधि हूँ तो मेरी जिम्मेवारी भी है कि पुलिस के लोग भी काम ठीक से करें। मैं रात में भी घूमता हूँ, ऐसा नहीं। और आज लोनी में ट्रैफिक को लेकर क्या मतलब वही स्थिति बनी हुई नहीं, है आज या अच्छा है। बहुत बेहतर हो चुकी है? रोड जो वन साइड अच्छा कंप्लीट हो गया है, आप लोग जाएंगे देखेंगे तो इतना शानदार रोड। जो पत्रकार मेरे खिलाफ या जो वहाँ के लोग थे जो मेरे खिलाफ भी हैं, उन्होंने भी रील डाल करके बोला कि ऐसा रोड दिल्ली में भी नहीं, क्योंकि वो बड़ी समस्या थी यहाँ की। हमने कभी आंदोलन किया था 2006 में, तब वो बना था चलने लायक। फिर हमने 2019 में उसको अच्छा बनवाया, लेकिन वो वहाँ कुछ लोगों ने षड्यंत्र करके तोड़ा। लेकिन अब हम सीसी बनवा रहे हैं, सरिया डाल के इतना शानदार रोड बन रहा है। उसके लिए मैंने योगी जी को बहुत बधाई कि उन्होंने मेरी बात को सुना। वो कहीं ना कहीं लाइबिलिटी पीरियड बचा हुआ था, उसके बावजूद उस रोड को हमने बनवाया है। तो अब जाम का कोई इशू नहीं है, लेकिन जब तक पूरी तरह से बरसात में हमने सीवर डलवाए हैं, आप आए होंगे रास्ते में, वन साइड खुदा हुआ है। तो 2 महीने के अंदर, अब आपको बड़ी बात कह रहे हैं, 2 महीने में लौनी दिल्ली से खूबसूरत होगी। अब बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, बड़ी बात, दिल्ली से सुंदर होगी लौनी। जो हर फैसिलिटी लौनी में होगी। 2 महीने में सारी हम ला चुके हैं, 80% काम हो चुका है। और अगर इसी मुद्दे पर बात करें तो 6 महीने पहले एक पत्रकार की रिपोर्ट आई थी, जो सहारनपुर लोनी का बॉर्डर है, जो सड़क है, उस पर जल भराव बहुत ज्यादा हुआ था। उनके रिपोर्ट के बाद जो है विकास को लेकर, लोनी के विकास को लेकर काफी चर्चाएं उठी थी, काफी सवाल उठे थे कि आखिर आज के समय में भी क्यों इतने हद तक वहां पर मतलब चलना तो भूल ही जाओ, आप किसी गाड़ी से भी अगर क्रॉस कर रहे हैं तो वो भी बहुत मुश्किल हो जाता है, बच्चों के लिए स्कूल जाना मुश्किल हो जाता है। होता क्या है ना, कई तरह के लोग हैं। 19 में वहाँ पानी नहीं हिलता था, कितनी शानदार बनी थी जब हम विधायक बने थे। हाँ ठीक है, पहले तो लौनी में कहीं से भी रास्ता नहीं था आने का। ये 6 महीने पहले की नहीं, रिपोर्ट। गलत है। 6 महीने पहले की कोई पुरानी रिपोर्ट होगी। 6 महीने पहले ना तो बारिश थी, ना कोई पानी का इशू था। ये पुरानी रिपोर्ट है। 6 महीने से तो सड़क हमने वन साइड बनी है। अब वहाँ पानी का जल भराव का, पहले तो नाव भी चलाई लोगों ने 2017 में। तो ये पुरानी सपा की गवर्नमेंट का जो नरक था लौनी में, एक सिंगल सड़क नहीं थी, दिल्ली सहारनपुर नहीं, सिंगल सड़क नहीं थी। तो आज तो सारी वहाँ चीज़ें बनी है।
और अच्छा हुआ है। कोई ऐसा मतलब अब आप इन समस्याओं पर काम कर रहे हैं। आपने जैसे बताया कि आप योगी जी को बहुत धन्यवाद दे रहे हैं कि उन्होंने आपकी बात सुनी और इस पर जी। काम आगे बढ़ाया है। तो अब मतलब लोनी की जो ट्रैफिक की, जल भराव की समस्या है वो धीरे धीरे खत्म। मैंने बताया ना, बिजली का, पानी का, घर घर पानी पहुंचाने का, सीवर का, जल निकासी का, ये काम हालांकि नगर पालिका का है, लेकिन हमने मानिए कि शर्मा जी से मिलके बड़ा बजट लेके आए, SFC हमारा बढ़ा है और लोनी में आज हर चीज है। तो लोनी को दिल्ली से खूबसूरत जो हम बस कह मैं रहे हैं, यही उम्मीद करके आपसे दोबारा शानदार। मिलने जरूर आऊंगी। अच्छा, एक चीज आपको क्या लगता है, जैसे आपके 2 कार्यकाल पूरे होने जा रहे हैं लोनी में, तो आपको क्या लगता है कि कोई एक समस्या जो लोनी की आज भी सबसे ज्यादा है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, वो किसी तरह उस पर काम करना है? देखिए, लोनी की 2 समस्या बड़ी है। दिल्ली सहारनपुर रोड की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वो दूसरा बिजली की, यहाँ कहीं पोल ही नहीं थे, बिजली घर नहीं थे, बिजली आती नहीं थी। 2-2 महीने तक ट्रांसफार्मर फूके रहते थे। ये आपके कार्यकाल से पहले की बात है। जनरेटर चलते थे सपा की। सपा में तो सभी जगह यही हाल था। जैसे ही फ्लाइट से हम लोग आते थे यूपी में, पता चल जाता था शाम को कि यूपी में आगे अंधेरा रहता था। आज लाइट जगमगाती है। तो अंतर योगी जी ने बहुत काम किया है, हर डिपार्टमेंट ने बहुत काम किया है। कोई एक सबसे बड़ी उपलब्धि आप योगी जी की बताते हैं? सबसे बड़ी उपलब्धि? योगी जी की सबसे बड़ी उपलब्धि तो लॉ एंड ऑर्डर की है। कोई यहाँ आना ही नहीं चाहता था। टेरर खत्म कर दिया। जैसे ही कानून नहीं, यूपी का नाम सुनते ही लोग वो आना ही नहीं चाहता था। और लोनी तो लोग शाम के 6 बजे, लड़कियों की बात छोड़ो, लड़के निकलने को डरते थे। 6 मर्डर एक दिन में व्यापारियों के लोनी में हुए, 6 सपा गवर्नमेंट में। तो ये तो अलग ही प्रकार का क्षेत्र था जहाँ जिला गाजियाबाद जैसी मूवी अपराधियों बनी हो। मुझे लगता है पूरे देश में किसी जिले पे मूवी बनी अपराध पे तो लोनी पे बनी है। लोनी पार्ट ऑफ गाजियाबाद है, लेकिन गाजियाबाद में अपराध नहीं था, ये लोनी की गैंगवार पे बनी है। तो ये हालात थे। जम्मू कश्मीर से ज्यादा क्राइम रेट लोनी का था। और ये आपके कार्यकाल के बाद से सुधर गया है। शानदार है। अगर मैं पूछूं आपसे कि आपने 2017 में और 2022 में जनता से कुछ वादे किए होंगे, जब चुनाव के दौरान हर नेता करता है कि हम आपके इस समस्या को दूर करेंगे, हम आपकी उस समस्या को दूर करेंगे, तो वो सबसे बड़ा वादा जो आपने कुछ सबसे पहले पूरा किया, और कौन से ऐसे बड़े वादे हैं जो आपने जनता के एकदम जमीनी स्तर से उसको खत्म कर दिया है? सबसे पहला तो सड़कों का था, यहाँ कहीं से आ नहीं सकते थे। मैं देख पा रही हूँ कहीं ना कहीं अभी भी वो दिक्कत नहीं, है। वो तो केवल सीवर जो खुदा है ना जी, उससे रोड खुदा मेरे यहाँ आए होंगे आप। जी, कहीं कोई दिक्कत थी क्या? अभी तो आपके घर से 2 किलोमीटर तक तो दिक्कत नहीं थी, उससे पहले दिक्कत आगे वन साइड तो सीवर डल रहा है, लेकिन जो सिंगल साइड है यहाँ से आप आ नहीं सकते थे आज से 9 साल पहले। सड़कों का था, जो पुस्ता रोड है उसको हमने चौड़ा करके बनाया, आज वो दिल्ली देहरादून बन गया है, शानदार एकदम। इसके अलावा जो दिल्ली सहारनपुर का समस्या सबसे बड़ी थी, इसको सॉल्व हमने कर लिया है। हम एक डिमांड करते थे जब सात संघ के अध्यक्ष थे कि डिग्री कॉलेज होना चाहिए, वो हमने बना दिया है। इंटरमीडिएट, ITI, मतलब जो मैंने जो लोगों को कहा था कि हम ये करेंगे, उससे हमने 3 गुना ज़्यादा किया है। जो सोचा नहीं था वो हम करने जा रहे हैं। अभी हमारा जो रोड हम बोलते थे लगातार कि हम लोग अलीपुर से और जो इसमें मिलेगा राजनगर एक्सटेंशन में, उसके बाद लोनी का नक्शा बदल जाएगा। ये जो परिवर्तन है, यह जो तरक्की है, इसका पैमाना ये है कि 9,000 रुपये गज के रेट थे हमारे जो आप भोपरा से आए या दिल्ली सहारनपुर पे, आज 2 लाख रुपये गज को प्लॉट नहीं है। निवेश हो रहा है। इंडस्ट्री हमारे यहाँ उस टाइम जब हम बने थे तो 648 के लगभग थी, वो भी व्यापारी प्लान कर रहे थे। आज 3300 से ज़्यादा इंडस्ट्री है और लगातार प्लॉट नहीं है इंडस्ट्री के। रेट प्लॉट के उस टाइम 8,000 के थे इंडस्ट्री के, आज 1 लाख को नहीं है। तो ये बदलाव है, लोगों को भरोसा हुआ है। और आने वाले मैं 2 महीने में बता रहा हूँ ना आपको, कई चीज़ें हैं मतलब जिनके द्वारा हमें लोनी को हाईटेक करना है। केवल बिजली, सड़क, पानी से नहीं, लोग घुसे तो लगे कि अलग शहर है, तो हमने लिया है। बताया आपने दिल्ली से खूबसूरत। हाँ, दिल्ली से खूबसूरत बनाएंगे। 2031 का हमारा पूरा रोड मैप है जो GDA के साथ बैठ करके हमने बनाया है। दिल्ली दंगों में सब जगह 2020 में दंगे हुए, लोनी में 50,000 इकट्ठे हुए पूरी लोनी को जलाने के लिए। हमने कहा अगर एक भी पत्थर फेंका गया तो ये देश धर्म के आधार पर बटा है, मुसलमान पाकिस्तान जाए और हिंदू भारत में रहेगा। तो धर्म के आधार बटा है, एक एक व्यक्ति पाकिस्तान भेज दूंगा। एक पत्थर नहीं फेंका किसी ने, जबकि दिल्ली में दंगे हुए। हम पे भी लोगों ने आरोप लगाया कि हमने दिल्ली दंगों में मदद की दिल्ली वालों की,
जी बिल्कुल, जैसा आपने अपने बयान में, अपने जवाब में जो है एक जिक्र किया कि आपने अगर जो मुसलमान पत्थर फेंकेगा वो पाकिस्तान चला जाए। आप ऐसे ही कई बयान दे चुके हैं हाल के ही समय में, जो काफ़ी विवाद में आ गए थे। उन पर जो है राष्ट्रीय स्तर पर उस पर चर्चा हुई थी। आपने कहा था कि भारतीय मुसलमानों का डीएनए हिंदू है। हाँ, अब भारतीय नहीं है, पूरी दुनिया के मुसलमान हिंदू हैं। अच्छा। हाँ, देखिए, ये मक्केश्वर महादेव में भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं। आप वो जो मक्का है, आप अभी वहाँ आपने देखा नहीं, प्रधानमंत्री जी गए थे, वहाँ के राष्ट्रपति ने प्राउड के साथ कहा कि हम हिंदू थे पहले। तो ये इंडिया का मुसलमान जिसे समझ जाएगा उस दिन इस देश के अंदर दंगे बंद हो जाएंगे। ये सारे 4-5-6 पीढ़ी पहले हिंदू ही थे। उसके बाद तलवार के डर से बेटियों को बचाने के लिए, घर बचाने के लिए इन लोगों ने तलवार पहन लिया। भाई तलवार के डर से ही तो सब लोग चेंज हुए हैं। अगर ये समझ लेंगे कि हम पहले हिंदू ही थे तो झगड़ा ही खत्म है। राष्ट्रवादी मुसलमान के लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो मुसलमान या दंगा करेगा, अभी वहां देखा आपने जंतर मंतर पे, जी बिल्कुल, वो आंदोलन था। वहाँ क्या विचारधारा है? वहाँ गर्ल्स जो है किस तरह की भाषा बोलती है इंडिया की, किस तरह की गालियां दे रही हैं, जो शब्द बोले नहीं जा सकते। कौन थे ये लोग? 95% से ज्यादा मुस्लिम था, 5% में वो लोग थे जो पॉलिटिकल पार्टियां फ्लॉप हो गई हैं। कई हिंदू पे थे। नहीं, हिंदू बहुत कम थे, नाम मात्र के। जितना भी दंगा करने वाला आप जो निकल के नाम आ रहे हैं, 3000 से ज्यादा तो अपराधी वहाँ इकट्ठा हुए थे। मतलब आपका कहना पूरे देश के। गालियां बक रही थी। नहीं, गालियां नहीं है, वो वहाँ बहुत बड़ी प्लानिंग थी। कहाँ से खाना आया? नाम रहेगा अल्लाह का, भगवान राम को मुर्दाबाद, सीता जी के लिए अपशब्द, ब्राह्मण मुर्दाबाद। ये वहाँ कहीं उसके लिए गए थे, वो पेपर लीक के लिए गए थे। वो वहाँ राम से क्या मतलब था? वहाँ भगवान के खिलाफ मनुवाद मुर्दाबाद। वो केवल गजवाए हिंद का सपना पाले हुए उन लोगों की भीड़ थी जो कहीं ना कहीं जो पूरी तरह रिमोट हो रहे हैं। और ये जो घूम रहे थे तो इन्हें भी लगा फिर कौन कर रहा था? मॉनिटर कौन कर रहा था? अगर मॉनिटर तो कोई नहीं करने गया तो ये तो खेलने गए थे। इनके साथ आंदोलन पहले भी किया, स्वाद भी इकट्ठे नहीं हुए। जैसे ही ये इशू आया नीट एग्जाम का, इन्हें लगा ये अच्छा चांस है। जो एंटी नेशन जो ताकते हैं पूरी दुनिया में, अमेरिका से बैठ करके जो जिस तरह से पूरा तैयारियां की गई, फंडिंग हुई, खाना दुबई से आ रहा है, सारी चीजें, हर फैसिलिटी वहाँ थी। स्टूडेंट के पास पैसा है, सर कहीं से कुछ सब निकल के आ जाएगा। बता सके कि दिल्ली पुलिस ने निकाल लिया है। अच्छा। तो वो तो उनके थे, पैकेट्स थे, सारा निकाल लिया है ना भाई। वहां पे ब्राह्मण मुर्दाबाद, मनुवाद मुर्दाबाद, राम मर गया, सीता जी के लिए क्या क्या गंदा बोला गया, भगवान शंकर जी के लिए, हिंदुओं के लिए लगातार। तो वहां जो दिखाने की कोशिश की गई, मतलब नीट पेपर लीक से मुद्दा भटक गया था। आप ये कौन सी मांग है? हिंदुत्व को टारगेट करो। मोदी जी के लिए कितनी गंदी गालियां। देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी माता के लिए किस तरह की गालियां। प्रधानमंत्री के लिए लड़कियों के काम थे जो भाषा हम बोल नहीं सकते। एक संवैधानिक पद पर कुछ नहीं है, वो सारा का सारा आतंकवादियों के द्वारा फंडिंग थी, जो देश भारत को अस्थिर करना चाहते हैं। भारत 4थे नंबर की आर्थिक महाशक्ति है, उसको डिस्टर्ब करने के लिए पूरी प्लानिंग रची गई। आज देश के सामने गृह मंत्री अमित शाह जी है, एक एक को ढूंढ ढूंढ के निकालेंगे और वो इलाज करेंगे। शुरू हो गया है। लेकिन उन्होंने तो कहा था कि जो भी प्रोटेस्ट में शामिल थे उन पर कोई केस नहीं होना चाहिए। प्रोटेस्ट में जो शामिल स्टूडेंट थे अपराधी नहीं। गुर्जर महासभा ने ऐलान कर दिया था 22 तारीख में, आपके पास है चिट्ठी वो? 22 तारीख में कह दिया था कि हम लोग दिल्ली के चारों तरफ 300 किलोमीटर में गुर्जर बसा हुआ है। गुर्जर का मतलब है शत्रु विनाशक। गुरु माने शत्रु, जर माने नाश करना। ये क्षत्रिय ही है लेकिन उपाधि है। जो दिल्ली के चारों तरफ बसाए गए थे, जो भी जिहादी आते थे भारत पर हमला करने, उनको मारने के लिए, तो ऐलान कर दिया था कि हम लोग आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी थी कि सब कॉकरोच जो ना, सबको काला ईंट मारा जाता। हम कह रहे हैं आप। और सारे जो चारों तरफ के जितने बजरंगी और जितने भी राष्ट्रवादी लोग हैं, यात्राएं और ट्रैक्टर निकलने शुरू हो गए थे। ये तो ठीक है, इनके दिन ठीक थे। कौन सुनेगा इतना? भाई भगवान श्री राम प्राण है इस देश के। आप भगवान श्री राम का पेपर से क्या मतलब था? वह हिंदू नहीं थे क्या?
सीजेपी के प्रमुख तो कह खुलेआम रहे हैं नकल उनसे चलती भी जवाब मांगा जाएगा, आम आदमी पार्टी से भी जवाब मांगा जाएगा, जो सीजेपी को लीड कर रहे हैं वो लोग। अभी पता चल जाएगा ना। अभी 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 यहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और अमित शाह जी बैठे हैं, और जो बाहरी ताकतें उनके लिए राजनाथ सिंह जी है। पाकिस्तान में घुस के मारा था। ये जो भारत के अंदर बीमारियां हैं तो बहुत अच्छा हुआ, कम से कम इसके बहाने से सामने चेहरे आ गए। अब उनको पहचानने में, पकड़ने में आसानी होगी। ये भारत का भाग है कि वो जो ताकतें हैं, जो देश के अंदर जो नाग पल रहे थे, उनका फन कुचलने के लिए बहुत अच्छे से उनकी पहचान होगी। तो उसको ठीक करने की जरूरत है। 50 साल तक कोई दंगा नहीं कर पाएगा। भारत में नाग से आपका क्या मतलब है? नाग ही तो है जहरीले, जो देश के अंदर देश के खिलाफ बोल रहे हैं। भारत के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। कौन सा हुआ हाफिज सईद के परिवार के लोग यहाँ घूम रहे थे ना, आतंकवादियों के सरजिल इमाम, ये तमाम जो लोग आए हैं, तमाम जमात के लोग, तमाम बरेलवी, देवबंदी, तमाम अपील की जा रही थी। सारा का सारा दिल्ली का चारों तरफ का जो मुस्लिम था, फ्री का खाना खा रहा था और लेटा हुआ था। लड़कियां बुर्का पहन के जा रही हैं यहाँ से, वहां जाकर के टी शर्ट पहन ले रही हैं, वहां स्टूडेंट बन जा रही है। सबको पहचान लिया गया है। बकरे की अम्मा ज्यादा दिन खैर नहीं मनाएगी, इलाज ऐसा होगा जो कभी, ये बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन मतलब आपके कहने का मतलब है कि इस नीट के मुद्दे को लेकर देश में एक एंटी नेशनल एक्टिविटी किया गया है? नहीं, वो तो सारी दुनिया के सामने है। अभी बताइए सच्चाई, जो स्थिति बनी है, पार्लियामेंट में क्यों इस पर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं? क्यों भाग जा रहे हैं? पास कर दिया बिल, फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिया। माने प्रधानमंत्री जी ने कम से कम नियत में कहीं अगर रत्ती भर भी होता, जितना शानदार एग्जाम हुआ। धर्मेंद्र प्रधान जैसा कोई शिक्षा मंत्री हो सकता है क्या? मुगलों के इतिहास को बदल दिया, जो गलत था। जो सही इतिहास था उसको सामने लाए। मेडिकल में सीटें बढ़ाने के साथ साथ जो मैनेजमेंट का कोटा था उसको समाप्त किया। फीस को एकदम मिनिमाइज कर दिया। आज गरीब का बच्चा भी डॉक्टर बन रहा है। मतलब जो एजुकेशन थी अंतिम व्यक्ति को मिले, उसके लिए धर्मेंद्र जी ने काम किया। ऐसे शिक्षा मंत्री इतना ईमानदार, इतने विजनरी स्टूडेंट लीडर रहे हैं, वो उनके खिलाफ साजिश कर रहे थे। ये देश पछताएगा। हमारी बात याद रखना, 2 महीने बाद स्टूडेंट उल्टा बवाल करेगा कि धर्मेंद्र प्रधान जी को वापस लाओ। इतना सुधार एजुकेशन में किया है। वीसी कौन थे? कांग्रेस के सारे जो फर्जी डिग्रियां जिन्होंने ली, पीएचडी की, और वीसी बना दिए। आज जो वीसी हैं उनके लिए कोई ना कोई मानक है। सारी जितनी भी हमारी संस्थाएं हैं, अब देखिए कौन बनते थे जज? कोई भी वकील है जो उनके यहाँ काम कर रहा है, उनके यहाँ फाइल पकड़ा रहा है, उसको जज बना दिया अपने पक्ष में फैसले के लिए। ऐसे तमाम उदाहरण है। कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या हालत थे, तो उनको कोई अधिकार नहीं था। अब सारी चीजें सामने आ रही है। ये बहुत अच्छा हुआ है। मतलब डेमोक्रेसी के नाम पे युवा कुछ ज्यादा ही बढ़ चढ़ कर वहां युवा नहीं था। युवा कैसे करेगा? युवा का तो एग्जाम हो गया बढ़िया। नीट का कोई था क्या वहां? सारे युवाओं के बयान तो आ रहे हैं कि वहां जो अराजकता थी, गुंडागर्दी थी, जो वहां सारा का सारा फंडिंग हुई है, ये तमाम चीजें देश के सामने है। और गृह मंत्री जी, पूरे देश नहीं, ऐसे गृह मंत्री सरदार पटेल जी के बाद मुझे लगता है हमने उनको नहीं देखा, लेकिन वो ऐसे गृह मंत्री है कि जो नक्सलवाद के लिए जो टाइम कहा उससे पहले समाप्त कर दिया। 370 को कोई सोच सकता था? तो ये किस खेत की मूली है? ये जो कॉकरोच हैं, उनके कॉकरोच शरीर से नहीं थे, इनका दिमाग कॉकरोच है। दिमाग में गंदगी भरी हुई है, जिस तरह की भाषा बोली गई है। मतलब और ये देश देख रहा है। इस बार ये प्रदर्शन करने आएंगे, आप याद रखना, इस देश का यूथ इन्हें घेर घेर के मारेगा। ये बर्दाश्त किया जाएगा कि राम, भगवान श्री राम के लिए, राम हमारे प्राण है, मां जानकी के लिए कुछ भी बोल देंगे? एक बार भी नारा लगा कि नाम रहेगा अल्लाह का। ये देश शंकर जी का, अल्लाह का नहीं है। जो नाम रहेगा अल्लाह का कह रहे हो, पाकिस्तान जाए, उन्हें भेजना पड़ेगा। ये आप अपने आप में बहुत बड़ा बयान। नहीं, बड़ा नहीं, हम भेजेंगे। अब भेज दिए हमने, यहाँ से भागना पड़ेगा। मतलब वो जो देश मैडम धर्म के आधार पर बटा है। ये देश सराय नहीं है, इसमें लहू बहाया है। इस देश में करोड़ों क्रांतिकारियों, तब देश आजाद हुआ है। पहली बार मैंने मोदी जी के आने के बाद हिंदुओं को ये लगा है कि देश हमारा है। नहीं तो यहाँ तो सब मजार पे जाते थे चद्दर चढ़ाने। अब हमारे यहाँ 4 मजार जो बाबा थे नीचे सपने में आए, हमने भेज दिया बेहतरूरों के पास। वो ऊपर दारू पी रहे हैं, आराम से रह रहे। तो ये देश हिंदुओं का है। ये देश धर्म के आधार पर बटा था कि जो यहाँ मुसलमान है वो राम का नाम लेंगे, जय श्री राम बोलेंगे, वंदे मातरम बोलेंगे। भारत के जो मुस्लिम हैं, जो मुस्लिम है, जो यहाँ रहे थे, उन्होंने कहा था कि यहाँ की मान्यताओं के, संस्कृति के अनुसार हम रहेंगे।
आज ये लोग यहाँ गजवाइन की बात करते हैं, भारत के टुकड़े की बात करेंगे। तो इस समय भी आ गया है, क्योंकि यह लिखित में है, धर्म के आधार देश बटा है। हम तैयार हैं कि वहां का हिंदू यहाँ आ जाए और यहाँ का मुसलमान आराम से वहां चला जाए, और जिसको भारत माता की जय बोलना है, वंदे मातरम बोलना, उसका स्वागत है। उसके लिए सारा काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, हम भी कर रहे हैं। और अगर जो मुस्लिम शांति से अपने कौम को फॉलो करते हैं, वो लोग, उन लोग नहीं, उनके लिए तो हमने बोल दिया, जो लोग मुस्लिम में अच्छे लोग हैं और जो लोग इस राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, अब्दुल कलाम जैसे लोग हैं, कर्नल सूफिया जैसे लोग हैं, लेकिन ये नाम रहेगा अल्लाह का, वो चलेगा यहाँ? वो भी ये तो नाम तो शंकर जी का रहना है। वो भी प्रोटेस्ट में आके थे, बड़े स्तर में नहीं, वहाँ पेपर की तो बात ही नहीं थी। उनसे पूछा गया नीट क्या होता है, कह रहे हमसे क्या मतलब नीट का। उनसे पूछा आप स्टूडेंट है कि नहीं, क्यों आए मोदी जी गाली देने आए, तो अब पकड़े जा रहे हैं, वीडियो सामने आ रहे हैं, रो रहे हैं, कान पकड़ पकड़ के माफी मांग रहे हैं। ऐसा नहीं है। जिसने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है, भारत की छवि को खराब करने का काम किया है। मतलब आप धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को गलत मानते हैं कि उन्होंने जो तो सारा देश मानता है। इतना शानदार काम करने वाले शिक्षा मंत्री, जो मैकाले की शिक्षा नीति थी, गुलामी की मानसिकता की तरफ बढ़ा रही थी, उस शिक्षा नीति को सुधारा, सबको एडमिशन मिले, शिक्षा माफियाओं को कुचला। तो शिक्षा माफिया और जो जितने भी एंटी नेशन लोग हैं, उन्होंने मिलकर के एक बहुत बड़ा ये षड्यंत्र किया, और उन्हें ये मालूम नहीं था कि इसमें कहीं ना कहीं बाहरी ताकतें घुस जाएंगी और देश के लिए चुनौती हो जाएगी। तो सारी चीजें माननीय गृह मंत्री जी के संज्ञान में है, और जो हमारी इंटेलिजेंस है, एक एक को मालूम है, एक एक का ऑपरेशन किया जाएगा, जिससे कि 50 साल तक हिंदुस्तान के अंदर कोई भी गृह युद्ध करने की सोच ना सके। और जैसा कि आपने कहा कि जो छात्र हैं वो वापस से प्रोटेस्ट करेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान को अपना पद अभी शुरू कर दिया है, वापस ले लेना चाहिए। आप देखिए ना सोशल मीडिया पर। तो इससे मेरा जुड़ा एक सवाल है, तो क्या प्रहलाद जोशी जो नए नियुक्त हुए हैं शिक्षा मंत्री, उनको क्या इस पद के लिए गलत मान रहे हैं? नहीं, गलत नहीं मान रहा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, सोशल मीडिया पे चल रहा है, एक मुस्लिम बुरके में आकर के कह रही है गर्दन काट दो पुलिस वालों की, और उसके बाद रो रही है, कान पकड़ के उठक बैठक कर रही है। अल्लाह याद आ जाएगा। अभी देखते रहो, इसका अभी तो शुरुआत है, 1 महीने बाद इसका असर दिखाई देगा। हैसियत नहीं होगी हिंदुस्तान में किसी की जो राष्ट्र के खिलाफ इस तरह की साजिश कर ले। ये तो सराय समझ लिया। राहुल गांधी जैसे पागल लोग, जिन्होंने इस देश के टुकड़े किए, जो जनेऊ पहन लेता कोर्ट के ऊपर, उसको अधिकार है पहनने का जनेऊ का। बहुत बड़ा बयान दे। नहीं, वो पागल है भाई, कैसे पहन लेगा? वो हिंदू है क्या? अगर राहुल गांधी हिंदू हो तो राजनीति छोड़ देंगे। कह लो राहुल गांधी को मैं हिंदू, फर्जी ब्राह्मण बनता है, पिताजी मुसलमान, माँ ईसाई, कोई कुछ, मतलब वो हिंदू हो सकते हैं? उनको मंदिर में जाने के लिए किसने अलाउड कर दिया? मैं तो अभी पूछूंगा शंकराचार्यों से, सारे महात्माओं से मिलूंगा, चिट्ठी लिखूंगा। लोकतंत्र है सर। लोकतंत्र में कैसे जा सकते हैं? कोई गाय खाने वाला कैसे चले जाएगा मंदिर में? गाय हमारी माँ है सनातन, और वेद ने भी गौ को माता कहा है, तो वहां कैसे चला जाएगा? राहुल गांधी मंदिर में जा रहे हैं, ये दुर्भाग्य इस देश का। वो जनेऊ कैसे पहन लेंगे? हिंदू कैसे कह देंगे अपने आप को? वो अपने पिताजी की कब्र पर गए कभी? उनके दादा की कब्र बनी हुई है। भाई मैं ये व्यक्तिगत बात कह रहा हूं, पार्टी के नाते नहीं। क्या राहुल गांधी हिंदू हो सकते हैं कभी? कोई माइक लाल हो जो मेरी बात सुन रहा है आपके माध्यम से, एक आदमी कह दे वो ब्राह्मण बन रहे, वो ब्राह्मण कैसे हो सकते हैं? भाई पिताजी कौन? फिरोज खान, माताजी अलग, फिर उनकी माँ होगी राहुल जी की तो मदर ईसाई है। तो राहुल गांधी भी क्लेम नहीं करते हैं कि वो ब्राह्मण है, वो तो बस वो तो करते हैं, उन्होंने पिछले दिनों किया। वो तो बहुत बड़े ब्राह्मण बन के गए जनेऊ पहन के, तो कोर्ट के ऊपर हिंदू जनेऊ पहन सकता है, कैसे पहन लेगा कोई मुस्लिम? एक इस देश के खिलाफ साजिश थी। आज देश की जनता जाग चुकी है, ये पता चल गया है कि राहुल गांधी कौन है। नहीं, राहुल गांधी हिंदू हो सकते हैं क्या? आप इस बात को कोई मान लेगा? कैसे मंदिर में जा रहे हो? तो हम तो शंकराचार्य से कहेंगे कि व्यवस्था दें आप, अगर वो हिंदू नहीं है। अपनी उनके लोग गाय की नहीं बीफ पार्टी करते हैं वो लोग केरला में, और उन पार्टियों में भी शरीक हो रहे हैं महाराज। तो ये कौन कह सकता बीफ नहीं खाया होगा इन लोगों ने? और जो बीफ खाने वाला क्या मंदिर जा सकता है? जनेऊ पहन सकता है?
सर, जैसे स्टूडेंट इतने समय से प्रोटेस्ट कर रहा था और कभी राहुल गांधी उस मंच पर नहीं पहुंचे, राहुल गांधी ने कभी एक ट्वीट नहीं किया सीजेपी को लेकर कि छात्र के लिए जो आंदोलन हो रहा है वो वाकई में सही हो रहा है। लेकिन ठीक जैसे ही 20 तारीख को इतने बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट हुआ, वहां पर जो है लाठी चार्ज की गई, वहां पर काफी हिंसक झड़प हुई, उसके बाद ठीक अगले ही दिन वो पीएम आवास के पास पहुंच जाते हैं धरना देने। तो क्या वो प्रोटेस्ट को हाईजैक करने की कोशिश? वो बेचारे कुछ नहीं करेंगे। उनका राहुल गांधी को लेकर तो कितने लोगों से किसी से बात करो, कोई सीरियस लेता है? कोई भी हिंदुस्तान में सीरियस लेता है? सर सीरियस? नहीं, मैं नहीं, कोई भी नहीं लेता। उनको शराब लगा हुआ है। 7 नवंबर 1966 को श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए, आज वो हिंदू की बात कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो चंदे के ऊपर सवाल उठा रहे हैं ना, जिन्होंने कहा राम हो ही नहीं। समाजवादी पार्टी के लोगों ने बयान पार्लियामेंट में, मैंने मुलायम सिंह जी का और उनका राम गोपाल जी का, कि हमने इतनी गोलियां मारी वहीं चिपक गए, सारी सरयू की नदी को लाल कर दिया था संतों के जो कार सेवक थे उनके खून से। और वहां कहते थे बार बार कि बाबरी मस्जिद है और हिंदू वोट दे ना दे, राम गोपाल जी का बयान है पार्लियामेंट में। तो ये लोग जो है, ये भटकी हुई आत्मा है, इन्हें यही पता नहीं जाना कहाँ है। ये जब राम राम करते हैं तब तक मामला बहुत आगे चला जाता है, ना मुसलमान के रहते हैं ना हिंदू के। इसलिए पार्टी खत्म हो चुकी है और खत्म हो जाएगी। इनको शराब दिया था इंदिरा जी ने 7 नवंबर ने, उन्होंने महाराज जी ने, अपने करपात्री जी महाराज ने, जब वह हजारों गायों को, संतों को मरवा दिया 7 नवंबर 1966 को, तो स्वामी करपात्री जी महाराज ने शराब दिया था। और उस शराब का असर ये हुआ कि जितनी मौतें इनके यहाँ हुई हैं सारी गोपाष्टमी को हुई हैं। तो ये भी उसी का असर है, गौ माता के शराब का, कि राहुल गांधी जी कई बार क्या बात करते हैं, क्या बोल रहे हैं, पार्लियामेंट में जाकर के किसी की झप्पी कर रहे हैं, किसी को गले लग रहे हैं, कहीं आंख मार रहे हैं, ये जो लक्षण है उनके। और वो वहां गए, किसी ने बता दिया कान में कि आंदोलन में अगर तुम प्रधानमंत्री जी के बाहर चले जाओगे, इतने हाई सिक्योरिटी जोन में, वहां प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा को खतरा पैदा कर दिया। ये राष्ट्रद्रोह नहीं है क्या? सर, एक सवाल है कि जैसे बीजेपी जो भी मौजूदा केंद्र में सरकार है, जो उत्तर प्रदेश में सरकार है बीजेपी की है, राम मंदिर चोरी को लेकर बहुत बड़ा विवाद हुआ है। राम मंदिर चोरी को लेकर जो है कई लोगों पर आरोप लगे हैं कि छोटी छोटी मछलियों को फंसाया जा रहा है, बड़े बड़े नाम छुपाए जा रहे हैं। तो क्या वाकई में ऐसा कुछ हो रहा है? अच्छा, ये कौन लगा रहा आरोप? जो कांग्रेस वाले और अखिलेश जी। अखिलेश जी ने प्रेस की पहले तो, अखिलेश जी जो टिन्नू यादव है, इनकी पार्टी कार्यकर्ता है, कितनी बार उसने कॉल किए हैं, वो उसमें दोषी है, वो अरेस्ट हो गए हैं। चंपत राय जी जैसा संत जिन्होंने पूरा जीवन लगा दिया, हवाई चप्पल पहनते आज तक खाता नहीं है, उनको बदनाम कर दिया इन्होंने। ये तो कई बार आता, भगवान श्री कृष्ण जी पे भी मणि चोरी का आरोप लगा, वो रिकवर कर लिया गया है, अपराधी कोई बचेगा नहीं। माने प्रधानमंत्री स्वयं देख रहे हैं, योगी जी ने साफ कर दिया है। तो अखिलेश जी बताएं फिर अपना, भाई वो टिन्नू यादव से क्या मतलब है? ये सब षड्यंत्र किया गया भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा को, मंदिर की धूमिल करने के लिए। और जो राम मंदिर बना था, इनको लगा कि मतलब ये गलत आरोप है। नहीं, आरोप तो हम नहीं कह रहे गलत, चोरी हुई लेकिन करवाई तो सपा ने। अच्छा, ये तो टिन्नू यादव भी तो कर रहे थे चोरी, ये सब पकड़े गए। या जो और भी लोग थे, एक षड्यंत्र था। ये कह रहे हैं कि भाई वहां लोगों की आस्था घटी है, 10 लाख से ज्यादा पर डे का वहां दान बढ़ा है, घटा नहीं है। तो भगवान राम इस देश के प्राण है। चोरी तो वहां दरगाह में चले जाइए, अजमेर 490 बेटियों के बलात्कार हुए वहां डेली की सैकड़ों करोड़ की चोरी है हर महीने की वहां की। क्यों नहीं बोलते ये? तो ये भगवान राम के लिए बोलते हैं। बोले ना मोहम्मद साहब पे एक बार, भाई अखिलेश जी या राहुल जी, इस देश में 85% हिंदू है, उनकी परवाह नहीं है। वो 80% अब यूनाइट हो चुका है, इकट्ठा है मोदी जी के साथ, इसलिए साफ होने वाले हैं। चाहे उत्तर प्रदेश में चुनाव हो या सेंटर में हुआ है, इन्होंने संविधान सर पर रख लिया। उसके कारण कुछ सीटें डिस्टर्ब उत्तर प्रदेश में हुई और कहीं दूसरी जगह भी हुई है, हरियाणा जैसी जगह में। अन्यथा ये बताइए, जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को भूमाफिया कहा हो, सपाइयों ने बहन जी को मार ही दिया था। अगर बीजेपी नहीं बचाती, ब्रह्मदत्त जी आज हमारे बीच में नहीं है। और मान्यवर काशीराम जी के नाम पे जो मेडिकल कॉलेज का नाम था बदल दिया, बाबा साहब के नाम पे नाम बदल दिए। तो जो पूरी तरह से दलितों के दुश्मन हो, उन्होंने संविधान सर पर रख लिया और लोग भ्रमित हो गए। आज देश की जनता जान चुकी कि माननीय मोदी जी बिना किसी जातीय भेदभाव के एक आदिवासी बहन को राष्ट्रपति बनाना ही मोदी जी कर सकते हैं। नहीं तो हालात क्या थे उत्तर प्रदेश में? तो ये है
कि जो अखिलेश जी के परिवार का होगा वही समाजवादी है। कांग्रेस का ये हाल है। हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति कहीं भी जा सकता है, इसलिए राम मंदिर को इन्होंने जो प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचाई, भगवान सब देख रहे हैं। इसने गलत किया, उसका नुकसान निश्चित होगा। चोरी तो मथुरा में भी हुई। हम तो कह रहे हैं ना कि अखिलेश जी मथुरा के लिए बोल दें, तो भगवान श्री कृष्ण जी तो यादव माने जाते हैं, तो कम से कम मथुरा के लिए बोल दें कि मुसलमानों से कहें कि आप हटिए, तो मंदिर हमारे भगवान का है, श्री कृष्ण जी का है। उसके लिए नहीं बोल रहे। उनकी पत्नी के लिए क्या बोला मौलवियों ने, कितना गंदा बोला। जो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकते, क्या उत्तर प्रदेश की बेटियों की रक्षा करेंगे? तो ये सवाल सारे देश और प्रदेश के सामने है। देश को उम्मीद अगर किसी से है, इसलिए लोग नाराज भी होते हैं, तो मोदी जी से। और अगर एक वीडियो जारी करते हैं मोदी जी, वो रिकॉर्ड बनता है दुनिया का। ठीक है सर, आपने आज जैसे गुरु पूर्णिमा, आपने गुरु पूर्णिमा की बातें की, हमें बताया कि आज का दिन आपका बहुत ही स्केड्यूल है, एकदम काम है, बहुत जगह जाना है आपको। तो अगर मैं बात करूं, आपने गुरुजी की भी बात की, आपको गुरुजी से आशीर्वाद लेने जाना, तो आपके गुरुजी कौन है? हमारे देखिए गुरुजी गुरु शरणानंद जी हैं, रमण रेती वाले, बहुत सिद्ध संत हैं। आप भी कभी जाओ तो दर्शन करके आओ। गोकुल, जो पुरानी गोकुल है, वहाँ रमण रेती जगह है जहाँ भगवान का जन्म हुआ था। उसी के बराबर में गुरु शरणानंद जी का नाम देश में, मुझे लगता है संतों में तो कोई ऐसा नहीं जानता हो, और जो लोग हैं वो सब जानते हैं। तो वहाँ अभी हम जाएंगे। आज गुरु पूर्णिमा है। आज हम मंदिरों में भी जा रहे हैं। आज भगवान रविदास जी की जयंती भी है, इसलिए भी हम सभी मंदिरों में जाकर के सम्मानित कर रहे हैं। अभी भी हमने जो महात्मा के घर पर तो सम्मान करते ही हैं हम, तो आज मंदिरों में जाएंगे। उसके बाद और भी जो संत हैं जिनसे हम जुड़े हुए, उनसे भी आशीर्वाद देंगे। अब मैं कुछ आने वाले समय के मुताबिक आपसे सवाल जानना चाहूँगी कि जो पूरे उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा क्षेत्र है, 2017 में आपको 1,13,000 कुछ वोट मिले, 2022 में आपको 1,28,000 और 400 कुछ वोट मिले। तो क्या लगता है 2027 का क्या रहेगा आंकड़ा? क्या कुछ मार्जिन जिससे आप रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? ये देखिए, लौनी बहुत कठिन सीट है। यहाँ 2,28,000 वोट मुस्लिम थी पहले। अब SIR के बाद यहाँ 1,95,000 कुछ वोट मुस्लिम है। वोट घटी है 4.5 लाख, तो उस रेशो से ज़्यादा मुस्लिम वोट है। उसके अलावा जो चुनाव लड़ते हैं वो भी कहीं ना कहीं लोग जातियों के रिफ्लेक्शन भी होते हैं। तो ये सीट है भाजपा के यहाँ तीसरे नंबर पे, जो 2012 में चुनाव लड़ा गया, तो तीसरा नहीं चौथा नंबर आया था। पहले नंबर पे लौनी के देवतुल्य नागरिकों के आशीर्वाद से, माननीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद लोगों का विश्वास भाजपा के प्रति बढ़ा, और उसी के कारण हम जीते भी। फिर माननीय योगी जी आए, उन्होंने काम किया। माननीय केशव मौर्य जी ने सड़कों का ऐतिहासिक काम किया, जाल बिछाया, तो 22 में जीते। लेकिन अब जो हमने काम किया है, क्योंकि उस टाइम ये सब काम कहीं ना कहीं स्टार्ट नहीं हुए थे, चाहे स्कूल थे, हॉस्पिटल्स थे, तो मेरा ये मानना है कि इस बार हम लोग 1,70,000 वोट हमें मिलेगी। विरोधियों को बहुत कम रहने वाली है। 1 लाख पार का हम टारगेट लेके चल रहे हैं इस बार जीत के लिए। मेरा नहीं, बीजेपी जिसको भी टिकट देगी उसको 1 लाख पार हम लोग लेके जाएंगे, जिससे कि लौनी में 27 का चुनाव नहीं लड़ रहे? नहीं, हम नहीं कह रहे, ये पार्टी तय करती है। हमारे यहाँ पार्टी को किससे क्या काम करवाना है, पार्टी तय करती है। टिकट पार्टी मुझे देगी तो मैं लड़ूंगा, पार्टी किसी और को देगी तो वो लड़ेगा, इससे कोई मतलब नहीं। हम अपने लिए, सेल्फ के लिए काम नहीं करते। बीजेपी का हर कार्यकर्ता नेशन फर्स्ट, सेकंड पार्टी, उसके बाद थर्ड अब। तो इसलिए वो उद्देश्य नहीं है। देश के लिए जहाँ हमारी उपयोगिता दिखाई देगी पार्टी को, उसके लिए पार्टी हमें समझेगी। पार्टी को हमसे क्या कराना है, संगठन का काम कराना है, कुछ और कराना है, ये पार्टी जानती है। लेकिन जिसका भी टिकट होगा, मेरा हो या किसी और का, उसको हम 1 लाख पार जिताए। जैसे 2017 में बीजेपी की बड़ी जीत हासिल हुई थी उत्तर प्रदेश में, उसके बाद 2022 में कुछ आंकड़े गिर गए थे, मतलब करीब 275 के आसपास एनडीए ने सीट हासिल की। 403 विधानसभा में से 275 सीट। नहीं 275 का एनडीए वो तो हमने की।
एनडीए ने जो 202 आंकड़ा है, बहुमत है, हाँ। उससे कहीं ज्यादा उसने हाँ। हासिल की। तो क्या लगता है 2027 में क्या ये आंकड़ा बढ़ेगा या जो नहीं, विपक्ष है वो स्ट्रांग होते जा रहा विपक्ष है? खत्म हो जाएगा इस बार। इनकी पहले 47 थी सपा की, इस बार 27 आएगी। इस बार प्रचंड बहुमत के साथ जो ये जो षड्यंत्र जो दिल्ली में हुआ है ना, इसका बहुत असर पड़ने वाला है। ये देश की जनता देख रही है कि अगर मोदी जी नहीं होते तो देश को जला देते, और या गजवा हिंद के लिए कत्लेआम होते, हिंदू बचते नहीं, बहन बेटियों के दुराचार होते, और तैयारी थी तो हमारा सिस्टम मजबूत था, क्योंकि ये तो इनके सामने बोलते ही नहीं। कहीं ना पुलिस कहीं वाले पिटे हैं, पुलिस वाली जो हमारी बहन बेटियां वो पिटी हैं, उनके साथ बदतमीजी हुई है, एक नहीं बोल रहा उनके फेवर में, जिनके कारण हम सो रहे हैं। ये जो नेता हैं जो पार्लियामेंट पे चिल्ला रहे हैं कि पुलिस पे कार्रवाई हो, उनको ये सोचना चाहिए कि पुलिस नहीं होगी वो दिल्ली में रह नहीं पाएंगे, भागना पड़ेगा यहाँ से। क्या बिना वजह पुलिस को मारा जाएगा? आप प्रोटेस्ट कर रहे थे, स्थिति पैदा कर रहे हो, तो देश एक एक चीज को नोट कर रहा है। आज का यूथ खास तौर से जो सनातनी है और पुलिस जो पे भी राष्ट्रवादी इल्जाम लगा था सर कि पुलिस अपने डंडों में कील लेकर वो मारते हैं स्टूडेंट्स को। अब चलिए, हमारा निजी विचार है, जिस तरह के नारे लग रहे थे और भारत माता के भगवान राम के खिलाफ, भगवान श्री राम के खिलाफ, मां जानकी के खिलाफ मनुवाद और ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद बोला जा रहा था, हिंदुओं को गाली दी जा रही थी, भगवान राम के खिलाफ बोलने वाले को तो गोली मार देनी चाहिए थी। लोकतंत्र है, स्टूडेंट के भेष में आए थे, भगवान राम के खिलाफ आके नारे लगाते हैं। लेकिन हम नहीं, उनको उड़ा देना चाहिए, उनको भून देना चाहिए पुलिस को, जो ये राम का देश है। राम के खिलाफ नहीं, जो राम के खिलाफ नारे लगाए, आंदोलन करें, छात्रों की बात करें, मांग करें। बड़े बड़े आंदोलन इस देश में हुए हैं, जेपी साहब ने किया है, बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए, छात्र आंदोलन भी हुए, मजदूरों के हुए, किसानों के हुए, लेकिन इस तरह का कभी नहीं हुआ कि भगवान के खिलाफ किसी ने नारे लगाने की हैसियत की हो इस देश में। एक एक व्यक्ति उद्दलित है। हम बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो दोबारा आके दिखाते और खाली आए कि राम जी को गाली दे, कार्रवाई की जाए। नहीं, वो आए ना, राम जी को गाली देने आ रहे हैं, हम पुलिस की जरूरत नहीं पड़ेगी, पता भी नहीं चलेगा कहाँ गए। इतना थोड़ी मान लिया है, वो तो स्टूडेंट्स थे और उनके प्रति सहानुभूति थी। मैंने प्रधानमंत्री जी और सब पूरा देश कोई लगता था कि शायद स्टूडेंट है, लेकिन जो बाद में उनके जो चेहरे सामने आए, जब एग्जाम आने के बाद भी जश्न मना रहे हैं स्टूडेंट तो, और वो भगवान राम को गाली देंगे। और राम के देश में वो जो जिहादी थे वहां, और जितनी जिहादा नहीं थी, उछल दिए जाएंगे। ये देश इतना कमजोर नहीं है कि तुम सोच रहे हो भीड़ के आधार पे हम कुछ भी बवाल कर देंगे। आपने सर सीजेपी प्रोटेस्ट को लेकर विपक्ष पर सवाल उठाया कि अब विपक्ष ने ऐसा करवाया है तो उसको जनता देख रही है, तो कहीं ना कहीं राम मंदिर पर भी जो इल्जाम, राम मंदिर के चोरी का इल्जाम लगा है, तो उससे बीजेपी की भी छवि खराब हुई है। बीजेपी ने क्या किया उसको? बीजेपी का राम मंदिर का सरकार तो बीजेपी की है, उसको ध्यान सरकार है, बिल्कुल है, तो सरकार ने कार्रवाई की, गिरफ्तार किए, कठोर कार्रवाई होगी, तो चीजें बराबर भी की है। बड़े नाम सामने नहीं आ रहे। चोरी कहाँ नहीं हुई? तमाम साउथ के मंदिरों में चोरी हो रही है। तो ये तो गलत है। अगर नहीं, गलत हुआ बिल्कुल। तो मैंने योगी जी पे पूरे देश को भरोसा है, प्रधानमंत्री जी स्वयं देख रहे हैं इस मामले को, एक भी बचेगा नहीं। मैंने कहा ना, वो सपा का कार्यकर्ता था, उन्होंने षड्यंत्र किया, तो टिन्नू यादव, तो उसने पूरा गैंग बनाया, वो चीजें सारी की सारी जांच रिपोर्ट में सामने आ जाएंगी। अभी वो आया था आम आदमी पार्टी का संजय सिंह, उन्होंने क्या कहा, मेरे पास सबूत है। एक सबूत था क्या उसके पास? सिंगल, जमीन इतने रेट में दे दी, जमीन इतने रेट में दे दी। वहां बुलाया गया था कि जो चंदा चोरी हुआ है, आपके पास प्रमाण क्या है? चंदा चोरी पे एक प्रमाण नहीं दिया, क्या अरेस्ट नहीं करना चाहिए था उनको? पूरे देश को गुमराह किया। तो हमने तो ये भी बोला था उस टाइम, तो मतलब उससे बीजेपी की कोई छवि खराब। जो वहां काम कर रही थी एजेंसियां, वो क्या कर रही थी? क्या कर रही थी? उनको अरेस्ट नहीं करना चाहिए संजय सिंह को, कि आप से अगर जमीन का पूछा जाता, जमीन की जांच होती तो जमीन की बात करते। तो चंदा चोरी हुआ, उस पर एक पॉइंट नहीं उनके पास। नंदकिशोर जी, आपके कई ऐसे बयान रहे हैं जो राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन चुके हैं, तो क्या आपको लगता है कि आपका जो ये बेबाक अंदाज है वो कभी आपके लिए विवाद की वजह बन गया है, कभी आपके लिए परेशानी खड़ी कर देता है? देखिए, परेशानी नहीं होती, हर घटना ईश्वर की मर्जी से होती है। हमारा कोई बयान ऐसा नहीं है जो राष्ट्र के विरोध में हो, जो राष्ट्र हित में ना हो। कभी किसी कौम के खिलाफ हो? नहीं, कौम के खिलाफ नहीं होता। हमने कहा कि बकरा काटना गलत है, हिंदुओं ने बलि की जगह नारियल चढ़ाना शुरू कर दिया, उसको विवादित बना दिया। भाई, बेटे की कुर्बानी दी थी हजरत इब्राहिम ने, और आप काट रहे हैं बकरा उसकी जगह, तो बदलाव करना चाहिए ना। हमारे यहाँ लौनी में केक का बकरा काटा मुस्लिमों ने, केक का बकरा बना के सिंबॉलिक रूप से। जब हम सिंबॉलिक रूप से
बकरे की जगह नारियल चढ़ा रहे हैं, तो उन्होंने केक का बकरा बना लिया। भाई बेटा तो कोई चढ़ाएगा नहीं, बलि देगा नहीं अपने बेटे की, क्योंकि हजरत इब्राहिम ने तो बेटे की दी थी। तो अगर इतना ईमान सच्चा तो बेटे की दो, बेटे की दे नहीं सकते तो फिर क्यों बकरे काट रहे हो एक साथ? एक साथ पशु कटते हैं, उससे बहुत पॉल्यूशन के साथ साथ कहीं ना कहीं प्रकृति का बैलेंस भी बिगड़ता है। वो सब चीज़ें रूढ़ हो गई हैं। प्रोग्रेसिव मुसलमानों को बनना पड़ेगा और देश के साथ चलना चाहिए। ये रूढ़िवादिता नहीं, ये गजवा हिंद वाला देश नहीं है, बदलना चाहिए। कई मुस्लिम कंट्रीज भी इसका विरोध कर रहे हैं कि बली वली सब बेकार है। और आपके जैसे 2 कार्यकाल पूरे होने जा रहे हैं, तो कोई ऐसा बयान रहा हो जो आप हमारे चैनल के माध्यम से अलग तरीके से पेश करना चाहते हैं, जो कोई और एंगल चला गया हो लेकिन आप अब उसमें सुधार करना चाहते हैं? सुधार नहीं, हमारा बयान जो था पिछले चुनाव में था, हमने नारा दिया था कि लौनी में ना अली ना बाहुबली, लौनी में बजरंग बली। ना अली ना बाहुबली, लौनी में बजरंग बली, तो अब ये हमने स्लोगन दिया था। इस पर हम पे FIR कर दी उसने। आपकी रील्स भी बहुत वायरल होती है इस कैप्शन के साथ। नहीं, वो अलग है, लेकिन ये जो नारा था, क्योंकि हम एक माफिया थे और हमारे सामने जाकिर अली चुनाव लड़ रहा था, तो हमने एक ही लाइन में सबको लपेट दिया कि ना अली ना बाहुबली, लौनी में बजरंग बली। तो लौनी में बजरंग बली के भक्त रहेंगे, यहाँ सब अली बली नहीं रहेंगे। तो वो इतना ज्यादा बवाल हो गया उसमें हमारे ऊपर FIR हुई। उसके बाद वो हमने जब उनको बताया तो खत्म भी हुई। फिर बाद में विपक्ष एक और आरोप लगाता है कि लोनी में विकास से ज्यादा राजनीति हुई है, आप क्या जवाब देंगे? लौनी में स्वर्ग बना है, 8,500 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्य हुए। इसके लिए मैंने प्रधानमंत्री जी, मैंने मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई देता हूँ कि जो भी हमने मांगा उससे ज्यादा मिला। आज लौनी में क्या नहीं है, हर चीज है। जब मैं बना था लौनी में 12वीं का स्कूल नहीं था, तो ये एक बड़ा चेंज है। और मैं कह रहा हूँ 2 महीने के अंदर विकास की जहां तक बात है, दिल्ली से खूबसूरत बना के लौनी को देंगे हम हर पैमाने पे। बिल्कुल निश्चित आइए, 80% हो चुका है। अब मेरे साथ चलो, आप लोगों से ही पता करना जो चीजें हमने यहाँ की हैं। तो ऐसा नहीं है, राजनीति भी हमने नहीं की है। हमने कोई राष्ट्र के ऊपर कोई बात आई है, राष्ट्र के लिए कोई बात है, उसको किया है। अच्छा, अगर आपके पास सिर्फ 60 सेकेंड है और आप लोनी की जनता को कुछ हमारे चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, तो क्या कहेंगे? सिर्फ 60 सेकेंड में। लौनी के देवतुल्य नागरिकों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि मैं पूरी क्षमता के साथ मन वचन कर्म से उनको भगवान मान करके सेवा कर रहा हूँ, क्योंकि लौनी के मैंने नरक को देखा है और उसको मैं स्वर्ग में बदलना चाहता हूँ। और उसके लिए आपने मुझे आशीर्वाद दिया है। 2 महीने में हम उस बात को करके रहेंगे, लोग भरोसा रखें। जी, अब एकदम लास्ट सवाल, एक रैपिड फायर राउंड में खेलना चाहूंगी, जो मैं कुछ नाम लूंगी और जो सबसे पहला शब्द आपके मन में आएगा वही जवाब दीजिएगा। बस एक शब्द में जवाब दीजिएगा। शुरू करें। योगी आदित्यनाथ, हनुमान, नरेंद्र मोदी, प्रभु श्री राम, राजनाथ सिंह, राजनाथ सिंह जी भगवान विष्णु, अमित शाह जी ब्रह्मा जी, उनके ब्रह्मास्त्र को कोई झेल नहीं पाता। राहुल गांधी, राहुल गांधी को तो हम एक शब्द कंफ्यूज। ओके। अखिलेश यादव, एंटी नेशन, केशव प्रसाद मौर्य जी, विकास पुरुष, उमा भारती जी, सच्ची संत। 2027 चुनाव, भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत से जीतेगी। लोनी लंदन बनने की तरफ। अच्छा, लोनी से लंदन। आपका सबसे बड़ा सपना? मेरा सपना कि लोनी को मैं लंदन बना पाऊं। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी? सबसे बड़ी कमजोरी मेरी गरीब आदमी के आंसू नहीं देख पाता। इमोशनल हैं आप? इमोशनल नहीं, वो तकलीफ जो है, लगता है कि उसके लिए काम करना चाहिए। उस पर संकट आता है तो हमारी माँ ने, जब हम राजनीति में आए थे तो हमारी माता जी ने कहा था कि नंगे पैर भी हो, अगर गरीब पर मुसीबत आए तो उसके लिए लड़ना, या उसके लिए प्राण चले जाए। तो वो हम कोशिश रहती है कि उसको पूरा करें। और सबसे अब आखिरी रैपिड फायर, अब की बार लोनी में अली, बाहुबली या बजरंग बली? तो लोनी में तो बजरंग बली रहे, क्योंकि ये रामराज, जो ये पार्ट ऑफ रामराज है, शत्रुघ्न महाराज की राजधानी रहा है, इसलिए यहाँ तो बजरंग बली रहने वाले हैं। बीच में कई बार होता है कि कहीं ना कहीं असुरों का प्रवेश हुआ है और लौनी ने झेला, उसका नुकसान भी हुआ है। ठीक है, आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा। आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।